आप सभी प्रेमी सत्संगी सब मौज में बैठे हैं। मैं यहीं से आप सबको देख रही हूँ। बड़े प्यार से आप लोग वाणी सुन रहे हैं, क्योंकि इस वाणी से कभी भी दिल किसी का भरता नहीं। और हम कितना भी चाहते हैं कि वाणी न सुनने पर वाणी हमारा जीवन बन गई है। और एक का प्रश्न आप पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर मुझे ख्याल आता है अगर आप ज्ञान को फिर से रिवाइज करके देखें तो आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, है ना। तो ये जो आप लोगों को होता है कि सामने मिले, दर्शन की बात होती है, एक बार तो मिले, ऐसे तो मिले, ये आपका भ्रम है। भ्रमों से आप मन जो आपको कहता है, आप मन के भ्रम में आते हैं। पर हमारे को दादा ने इतना अच्छा सिखाया बोला सीधा से ध्यान करो, अपने गुरु का ध्यान करो, तो उसकी तस्वीर तुम्हारे दिल में खुद ब खुद आएगी। तो भीतर की तस्वीर जब हम देख लेते हैं तो हमें बाहर की तस्वीरों की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाहर की तस्वीरें तो हमारे अंदर विचारों को उथल पुथल करती हैं और प्यास बढ़ाती हैं, और भीतर की जो तस्वीर है वो हमारी प्यास बुझाती है। जैसे पानी भी बाहर से भीतर पीते हो तो प्यास बुझेगी, और पानी बाहर निकले तुम्हारा तो कभी भी प्यास नहीं बुझेगी। तो ये अंदर में इतना अच्छा दादा ने हम सबको सिखाया कि ये तुम्हारा ध्यान, परमात्मा का ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो, अंदर तुम्हारे तस्वीर छपेगी और उस तस्वीर से तुम एकदम शांत हो जाओगे और जिस रूप में चाहोगे भगवान को देखोगे। फिर दादा ने हम सबको ये भी सिखाया, जितनी तस्वीरें तुमको बाहर दिखाई देती हैं नाम और रूप के साथ, वो सभी भगवान हैं। राम नाम रूप तो एक जगत अंश है, पर उसके पीछे बिहाइंड दैट कर्टन परमात्मा स्वयं है। हर एक का निरावरण करो, चाहे जड़ चाहे चेतन का, तो अंदर वही शक्ति खड़ी है जिसके बूते पर ये शरीर हमारा खड़ा है। और भ्रमों में आके फंसे हो शरीर के भ्रम में। शरीर देह तो कभी किसी की सदा रहने वाली नहीं। इसमें देखते हो इतनी चेंज होती है हमारी बॉडी में, दिन प्रतिदिन एक एक दिन बढ़ता है। बच्चा जब पैदा होता है पूछते कितने दिन का है, फिर कितने महीने का है, फिर कितने साल का है। अब हम सालों पे आके सब पहुंचे हैं और हमारी जा रही है आंखों की रोशनी, दांत, बाल, चमड़ी हमारी सब पीछे की तरफ जा रही है, और हम कैसे कैसे शरीर को देने के लिए खड़े हैं। तो दादा हमेशा कहते हैं ये शरीर का जो कोट है ये उतार के हमने रखा है, ले जाएंगे। हमारी इसमें आसक्ति धीरे धीरे कहते कहते ज्ञान से ये शरीर का देह भ्रम चला गया है। अगर ये सत्य स्वरूप में दिखाई देती है तो परमात्मा ही है, आत्मा ही है, इसकी वजह से ब्रह्म स्वरूप है, वो निराकार है, तभी ये शरीर हमारे को दिखाई देता है। और दूसरा, मन के लिए आप लोग बहुत कहते हैं मन को मौन नहीं आती, किसी का प्रश्न है तो मन को मौन कैसे आएगी? मन है ही नहीं। मन एक भ्रम है, इल्यूजन है, हमारे को दिखाई देता है जैसे मर्ग तृष्णा का जल, ऐसे ही मन दिखाई देता है पर नहीं है मन। मन है नहीं, तभी ये गुरु बताने के लिए हमको आता है। मन मारण की औषधि सतगुरु देत बताए, भ्रम को निवारण करो। भगवान है, हर बात में भगवान है, भगवान है, भगवान है। सब मुझे बोलते हैं अरे वाणी से बहुत फायदा पड़ा, बहुत शुक्राना है, ये है। शुक्राना तो हम तब माने जब तुम्हारा मन अमन हो जाए। मन सिर्फ कहे कि भगवान है। जैसे हमको दादा ने एक एक वस्तु का ज्ञान देकर सारी दुनिया में हमको सिखाया जड़ चेतन में कैसे भगवान व्यापक है। व्यापक तत्व को बताकर उन्होंने सारी बात हमारे अंदर से हटा दी। और भजन भी गाते थे, ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। अब जब हमको सच्चा गुरु मिला है तो इसका झगड़ा खत्म होना चाहिए। तन को जब जाना होगा जाएगा, और मन तो है ही नहीं। तन देखा ही देता है, परमात्मा की सत्यता की वजह से आंखें देख रही हैं, सांस चल रहा है, सांसों को हम आहार दे रहे हैं। कभी न बोलना हम खाते हैं, मगर ये आहार सांसों को जाता है। तो कहते हैं दम निकल रहा है, जैसे मुझे कुछ खाने के लिए दो। भूख जब पेट में लगती है हम लोग ऐसे करते हैं। सब चले जा रहे हैं। और उसका एक और प्रश्न था, क्या था वो प्रश्न? कहते हैं कि हाँ, मन के लिए ऊपर तो बता दिया। और एक प्रश्न और था अंदर में, देखो किसका प्रश्न बार बार मन में उठता है और हम भूल जाते हैं। कहते हैं कि हम हर एक बात को भूल जाते हैं। भगवान भूल क्यों जाता है? बार बार हम द्वैत में आ जाते हैं, परमात्मा भूल जाता है। प्रश्न कहते हैं कि मन हमारे को बार बार द्वैत दिखाता है
द्वैत का एक भ्रम है, वास्तव में दो है नहीं, है अनेक रूपों में भगवान। जैसे हम एक्सटेंशन दादा का बहुत याद करें अंदर में, दादा कहता है विस्तार, तो एक से अनेक हुआ। जैसे मिट्टी के अंदर कोई भी चीज बोते हो तो पेड़ तो निकलता है, उसमें एक ही पेड़ से अनेक निकल आए हैं। तो इस तरह से ये अनेक विचार हैं हमारे पास। तो जब गुरु मिलता है तो हमारे विचार शांत होते हैं। तो ये विचार शांत होते ही एक नया विचार भगवान देता है, भगवान है। हम उस विचार को लेके चलते, पहले तो ये विचार ही होता है कि भगवान है, भगवान है, और सत्य स्वरूप भगवान का हर जगह दर्शन करते। मगर बीच बीच में ये जो मन जब तक हमारा पूरी तरह से अमन नहीं हुआ है, सतगुरु के साथ नहीं मिला है, तब तक ये बार बार भ्रम पैदा करता है। एक से दो दिखाएगा, फिर उसका स्वभाव दिखाएगा, फिर उसके कर्म दिखाएगा, ये सब दिखाता रहता है और बार बार इतना भ्रम पैदा करता है कि हम इस बात को रिसीव ही नहीं कर पाते। तब हमको दादा बार बार बोलते हैं, मान न मान, तू है भगवान, पहले तू भगवान है। तो भगवान अपने को रिफ्लेक्ट करते हैं, आत्मा को, तो हमें सब जगह भगवान दिखाई देता है। पहले तुम अपने सत्य स्वरूप को जानो। तुम्हारा जो स्वरूप है, बाहर से ये रूप है हमारा, जिसमें आंख नाक कान बाहर दिखाई देते हैं, पर जो हमारा स्वरूप है भगवान का, वो सत्य स्वरूप है। सत्य का मतलब जो आज सच है वो कल भी सच होगा, वो परसों भी सच होगा, सदा ही सत्य होगा। आज से वो सच चला रहा है और ये अनचेंजेबल है, बदलता नहीं है कभी भी। आप देखो, मन के विचार आपके बदलते हैं और सारे विचार उस भ्रमित मन से आते हैं। मन का जो ख्याल है वो एक भ्रम उठाता है, उससे दूसरा, दूसरे से तीसरा, विचारों की लाइन लग जाती है। इसको दादा बोलते थे नॉन स्टॉप, माना ये रुकती नहीं है और परेड चली जा रही है। ऐसी परेड, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, विचार आते जाते हैं। तो जब हम गुरु से प्रीत करते हैं ना, तो गुरु का कहना मानने लगते हैं। जब हम गुरु से प्यार करते हैं तो एक एक बात गुरु की हम अपने अंदर में बार बार दोहराते हैं। अरे दादा कहते थे, हई भगवान, अरे जो दिखाई देता है वो बाहर का स्वरूप है, ये तो परमात्मा है। छोकरी क्यों बोलती है, लड़का क्यों बोलती है, ये तो भगवान का स्वरूप है। बार बार उस बात को ध्यान करते हैं। जो प्रीत होती है जिससे हमारा ध्यान पलट के वहीं जाता है, गुरु ने क्या बोला, गुरु ने क्या बोला। ये प्रीत से तुम्हारी अंदर में विचार अपने आप धीरे शांत हो जाएंगे। मन भी ऐसा खो जाएगा जैसे लगेगा मन कभी है नहीं। मन मौन नहीं होता है, मन भ्रम है। जब उसको हम उसका ज्ञान जानते हैं कि मन क्या है, तो हमको तब नजर आता है ये मन का मौन हम सबको धारण करना पड़ेगा जीवन में। हम कभी भी इसके बगैर नहीं चल सकते। देखो, बाहर की बात हम मन को रोक लेते हैं, वाणी नहीं बोलते, शब्द नहीं निकलता, परंतु मन अंदर बहुत चलता रहता है। तो ये क्या है, मशीन अंदर चलती रहती है। इसने गुरु नहीं किया है। जब ये गुरु करेगा तो ये मन शांत हो जाएगा। फिर तुम ढूंढते रह जाओगे ये मन कहाँ गया। जब गुरु हमारे जीवन में आता है, हम अरे कौन सा विचार, हमें तो कोई विचार नहीं आया। तो कोई कभी दादा पूछते, बोला इसका ख्याल आया, उसका ख्याल आया, दुख सुख में बोला नहीं। देखो कितना अच्छा बोलते हैं कि हमने गुरु किया तो सुख और दुख दोनों फर्क है, सुख में भी फर्क है, दुख में भी फर्क है। और जैसे हम गुरु करते हैं तो हमको सुख दुख एक जैसे लगने लगते हैं। अरे तो क्या हुआ, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, सुख भी वही लगता है, दुख भी वही। ये एक हमारे जीवन में बड़ा मिरेकल आता है गुरु करने पर। सुख दुख, मान अपमान, ये सब देखो, निंदा स्तुति, ये सब एक हो जाते हैं। तो देखो, गुरु मिलने से जब एक हो जाए ये बात, क्योंकि गुरु अपने से मिलाकर, गुरु कहता है अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ और तुम भी वही है। तो अगर मैंने गुरु किया तो हम गुरु की बात को बिल्कुल मानते हैं। और अगर भूल भी जाते हैं तो जितनी बार भूलते हैं उतनी बार याद करते हैं, भगवान है, भगवान है, भगवान है। तो ऐसा याद करते करते हम सबको अंदर में विचार आता है कि द्वंद्व का जोड़ा हमारे अंदर से गुरु के होते हुए कभी नहीं निकलता। जब गुरु के सामने आते हैं तो न कोई हानि लगती है, न लाभ, न निंदा, न स्तुति, न अच्छा न बुरा, कोई न अपना न पराया। गुरु, क्योंकि गुरु है, गुरु है पहले द्वैत मिटाता है। तो ये मिटते मिटते गुरु की वाणी हमारे पर इतना असर करती है। बोला क्या बोले, मन को ऐसा चुप कराते, चुप करो, तुम झूठा है, तुम भरम का पैदा करता है, तुम ये करता है, और द्वंद्व के जोड़ों से दोनों को ऊपर कर देते हैं। तो गुरु नानक साहब भी हमेशा बात बोलते हैं, दो नहीं परंतु एक। तो एक की हम आराधना करते हैं, एक को याद करते हैं,
एक के जीवन में आते। जब एक एक परमात्मा हम कहते हैं और गुरु एक है, वो सर्वव्यापी है। कभी अंदर में जानो, एक वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ राम नहीं है, तो उसको हम अंदर में जानते हैं। तो हर जगह व्यापक तत्व में जब आ गया भगवान, फिर हम कभी नहीं सोचते हानि किसने करी। बोला, उसने कहा ना, मारा किसने तुमको? बोला भगवान ने। बोला गिराया किसने? भगवान ने। बोला उठाया किसने? वो भी भगवान ने। सब जगह जैसे भगवान की बात आती है तो वही बात हो जाती है, एक ही बात। तो इस बात को हमें गुरु करके हमको जानना पड़ेगा कि ये कैसे हम एक बात को जाने। तो उस बात को जानने के बाद में हम कभी भी इधर उधर भटकते नहीं है। इसी तरह हमारा गुरु मिला माना हमारा द्वंद्व का जोड़ा बिल्कुल मिटना चाहिए। कोशिश करिए। आप लोग ज्ञान सुनते तो बहुत है और लिखते पढ़ते भी बहुत है, सुना भी बहुत है, पर आप अंदर में ज्ञान को खोलिए अपने भीतर। आप खोलते नहीं हैं। अब सबको सुनाइए। जैसे आप नाम जपते हैं तो भले मैंने जपा नाम, पर सामने वाले को जपाइए भी, तो आपका ज्ञान खुलेगा। वो आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप उसके उत्तर देंगे। तो जब आप उत्तर देंगे तो गुरु की वाणी में उत्तर देंगे, अपनी वाणी नहीं बोलेंगे। जो आपको दादा ने कहा है आप वो कहेंगे। तो वो वाणी आप जब सुनाएंगे तो आपकी वाणी खुलेगी। तो इसलिए सत्संग में जो भी आता है ये वाणी बोलना सीखो। चाहे हम 5 मिनट के लिए बोलें, 10 मिनट के लिए बोलें, भले सत्संग में बोलें या कहीं और सत्संगी कोई मिल जाए उसको सुनाएं। कुछ न कुछ करते चलें। जब सुनेंगे और सुनाएंगे तब ये अंदर से आपकी द्वंद्व की वाणी का जोड़ा जो आपको दो दिखाई देता है वो दिखाना बंद हो जाएगा और आप सच्चे स्वरूप आत्मा में लीन हो जाएंगे। यही देखते हैं बार बार गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला, देखो जल और बर्फ अलग अलग दिखाई दे रहा है, पर देखो बर्फ का एक एक कण में जल है ना। 9वें अध्याय में कैसे बोला, बर्फ के एक एक कण में जल है। तो बर्फ पिघल कर फिर क्या बनेगी? जल। और जल को हमने रख दिया बर्फ में, बर्फ बनने के लिए फ्रिज में, तो बर्फ बन गई। अब बताओ बर्फ और जल में क्या फर्क है? आंख से देखने में आपको जल ऐसा दिखाई देगा, बर्फ एकदम सॉलिड दिखाई देगी। तो ये जो सारी दुनिया आपको चमकीली और नजर आ रही है, तो ये आपको क्या है? आप इसको पिघला दीजिए। बॉडी उसकी जो है वो कहिए ये तो जगत अंश है, 5 तत्व का जगत बना है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से, उसी से हमारा शरीर बना है और हमने उसको अलग कर दिया। अब इसमें जो ख्याल है हमारा वो भ्रम है। जैसे मशीन कहीं भी चलती है, जैसे टुल्लू मशीन चल रहा था तो उसका घोड़ा पानी नहीं पी रहा था, तो उसको उसने बोला कि मशीन का आवाज बंद करो तो मेरा घोड़ा पानी पिए। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अगर मशीन चलेगी तो आवाज जरूर होगा। तो उसने कहा आवाज को बंद करने के लिए मुझे मशीन बंद करनी पड़ेगी। अब मशीन बंद करूंगा तो आवाज नहीं आएगा, तो पानी नहीं पी सकेगा तुम्हारा घोड़ा। तुम घोड़े को ट्रेन करो इस तरह से कि मशीन का आवाज चलते हुए, पानी के आते हुए वो पानी पी ले। ये हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। बाहर का कितना भी आवाज हो, मन भी कितना भी बोले, तो हम मन को बोलते हैं कुत्ता। कभी तुमने मन को कुत्ता बोला है? तो दादा कैसे कहते थे, तू भौंक मेरे कुत्ते, मैं झोंक नाल सोते, मैं सोता हूँ तुम भौंकते रहो। और आज दिन तक इतने मन की बातें हुई है, कभी मन की बात पूरी हुई है? कभी नहीं हुई है। तो इसी तरह से मन हमको भरम डालता है, कभी दोष दिखाता है, कभी दुश्मन, कभी अपना, कभी पराया, कभी रागी, कभी द्वेषी। हमारा ये विचार बदलता है। वो सामने वाला ऐसा नहीं है, पर हमारा ख्याल बदल जाता है। तो ख्याल के बदलते हुए हमारी दुनिया ही सारी बदल जाती है। हम उसी विचार को अगर इस तरह से बार बार हटाकर कहें भगवान है, क्योंकि हमारा गुरु कहता है, भले उसकी कोई भी बात है। दादा क्योंकि ये बात हमेशा हम सबको बोलते थे कि मैं तुमको भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना हम तुम्हारे दुश्मन को प्यार करते। तो ख्याल आता था हमारे दुश्मन को दादा क्यों इतना प्यार करता है। तो दादा ने कहा मेरे लिए दुश्मन नहीं है, मेरे लिए भगवान है, और तुम्हारे लिए दुश्मन हुआ करेगा, पर तुम दादा की बात को मानो। दुश्मन को दोस्त में बदलने के लिए भगवान देखो, और चाहिए तुम्हारे को दोस्त भी कुछ नहीं देगा, दुश्मन भी कोई नहीं देगा। ये हमारा तो अकाउंट है भगवान के पास, वो तो वहां से हमको भेजता है। जब हमको आती है हमारी प्रारब्ध वहां से, वर्ल्ड बैंक से हमारे को आती है, तो हम इधर उधर की बातों पर क्यों ध्यान दें। तो हम उठते बैठते सोते जागते सिर्फ दादा की वाणी को ध्यान में रखते हैं। और ध्यान तब आता है हमारे को, अपना तो मन अंदर अंदर वाणी अपने मतलब की स्वार्थ की सुनता है। जब हम दूसरों को सुनाते हैं तो हमको वहां निस्वार्थ होना पड़ता है।
और निस्वार्थ भाव से जब हम बैठते हैं तो हम पूरी वाणी को अंदर में ले लेते हैं। नहीं, दादा ने क्या बोला, मैं क्या बोल रहा हूं, कभी नहीं होती है। स्वार्थ की वाणी में मैं है और निस्वार्थ की वाणी में दादा ने क्या बोला, तो दादा ने जो बोला वो सत्य है। बाकी जो हमारी स्वार्थ की वाणी है वो बिल्कुल बेकार होती है, वो होती है अपना मतलब सॉल्व करने के लिए। और निष्कामता हम सबके जीवन में दादा की वाणी से आती है। तो हम इस बात को अंदर में ध्यान करते हैं, निष्कामी बनना है, ये ज्ञान है निष्कामता का, इसमें हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ये वाणी अच्छी तरह से अंदर में जानो। हम देखो जब निष्काम वाणी करते हैं तो मैं आपको सत्य बोलती हूँ, हमारा हृदय एकदम गुब्बारे की तरह फूल जाता है। जब तुम स्वार्थ में आता है ना तो हवा बाहर निकल जाती है गुब्बारे की, और सुखड़ा हुआ डब्बे में पड़ा रहता है, एकदम मायूस उदास ऐसा पड़ा है। फिर जब हम निस्वार्थ बनते हैं, अंदर में भाव आता है दादा का निस्वार्थ का, तो हम उठ के खड़े हो जाते हैं, ऐसे जैसे हवा फूक गई। उठ करके इतना ज्ञान दादा को, दादा ने ये कहा, दादा ने ये कहा, ऐसे बोलते हैं। और मन मुआ अंधा वो क्या बोलेगा, वो स्वार्थ की वाणी 2 अक्षर बोल के चुप, फिर स्वार्थ की वाणी बोल के चुप। तो हम गुरु को इतना नजदीक लाने के लिए, गुरु से प्रीत तो हमारी ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा हमको ज्ञान आज दिन तक किसी ने भी नहीं दिया है। तो हम गुरु की वाणी को अंदर में ध्यान करते करते जब भी देखें, जब से सत्संग में आए हैं हमारा मन शांत हुआ है, दुनिया का पता चलता है, हम पहचानते हैं दुनिया में कौन स्वार्थी है कौन निष्कामी है, अपने को भी अच्छी तरह जानते हैं। और ठगी, जो दुनिया में ठगी चोर हमको हमेशा भरम में डालकर लोग हमारे को ठग के चले जाते हैं, वो सारी वाणी हमारे को अंदर में ध्यान में आती है। फिर भी हमको बेस्ट हमारे जीवन में गुरु लगता है, जिसने हमारे दुख सुख को कैसे किया है, हीलिंग टच हमको कैसे दिया है, जरा सा हाथ घुमाया है और हमारे दुख चले गए। तो कहाँ गए, गायब हो गए। इतना विश्वास आता है, अरे भगवान को ना हाथ लगाएंगे ये चला जाएगा। कितने लोग हमारे दादा के पास आते थे, दादा कहते दादा दर्द बहुत हो रहा है, जरा सा हाथ लगा दो तो दर्द उतर जाएगा। दादा बोलता ना मैं ऐसा करूंगा तो दर्द नहीं उतरेगा, तुम बोलो दर्द तुम्हारे को हुआ कैसे है, जरूर कोई कुछ काम ऐसा उल्टा सीधा किया होगा और वहां ही तुम्हारे को दर्द हुआ है। जाके उससे माफी मांगो, जाके उसके साथ प्यार में बैठो, तुम डॉक्टर के पास जाओ, दवा लो, और हमारे को अगर बनाएगा कि भरम से मैंने तुम्हारा दर्द हटा दिया तो सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी। जैसे वो नहीं दृष्टांत बताते हैं कि उसने कहा मेरे सर के बाल, तो इस तरह से हमारे को दादा बहुत अच्छे से समझाते थे, ये बात देखो वो बात देखो, भगवान देखो, तुम्हारे को दर्द हुआ क्यों है, जरूर किसी के बारे में उल्टा सीधा सोचा होगा, इसकी निवृत्ति का कारण है, जाके उससे माफी मांगो और कसम उठाओ दोबारा मैं इसको नहीं बोलूंगा, भगवान नहीं देखा होगा तभी ऐसा किया होगा। बहुत अंदर में दादा बोलते थे। अगर कोई भी जरा सा स्लिप करता था तो भी दादा कहते जरूर कुछ और ख्याल होगा तभी तुम स्लिप कर गया है। ये छोटी छोटी युक्तियां दादा की बड़ी काम आती है हम सबको, हम सब सावधान होके फिर आगे बढ़ते हैं।